नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और किसी भी व्यक्ति के लिए इस सम्मान को पाने से बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, साथ ही MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का फैसला किया था। इस फैसले से देश के हर हिस्से में जश्न का माहौल है और किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है। चौधरी चरण सिंह के पोते और RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस फैसले को दिल जीतने वाला बताया और इशारों ही इशारों में उन्होंने RLD के NDA में शामिल होने की खबरों को एक नया आयाम भी दे दिया है। सरकार के इन फैसलों से देश की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, चर्चा इस पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के साथ ही जीत की हैट्रिक लगाने की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। चौधरी चरण सिंह आजाद भारत के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक हैं। चरण सिंह को किसान सराखों पर रखते हैं और उनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी पकड़ थी। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के बड़े नेता थे और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। वो नरसिम्हा राव ही थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था में उदारवादी नीति अपनाई। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने देश में खेती करने के तौर तरीके को बदला और उनकी नीतियों से करोड़ों किसानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इससे पहले केंद्र सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का फैसला किया था। मोदी सरकार ने इन फैसलों से बड़ी ही बारीकी के साथ देश के बड़े वर्ग को साधा है। सरकार के इस फैसले पर चरण सिंह के पोते और RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने स्वागत किया। उन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत किया और PM मोदी की तारीफ भी की। मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने भी इस मौके पर चरण सिंह को याद किया और सरकार के फैसले का स्वागत किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है। चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी, अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पर मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने की।
उत्तर हो या दक्षिण, पूरे भारत में इस फैसले का स्वागत हो रहा है। इस फैसले का 2024 लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ यश श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। यश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही हमारे साथ रौचिका अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। रौचिका जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। संदेश जी लोजपा से हमारे साथ हैं। संदेश जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, यतेंद्र कसाना जी, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत यतेंद्र जी आपका न्यूज इंडिया पर। शुरुआत यतेंद्र जी आप ही से करेंगे। जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, एक ट्वीट आता है, दिल जीत लिया। दिल तो जीत लिया, क्या दिल मिल भी गए? दिल भी मिलेंगे, ये वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन आज जो माहौल है और आज जिस चीज़ के लिए सारे देश में, सारे किसानों में जो खुशी जाहिर कर रहे हैं जगह जगह अपनी, आज हम उस पर बात करें तो अच्छा है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह आज़ाद भारत के में हिंदुस्तान के किसानों के सबसे बड़े किसान नेता के तौर पर उनको देखा जाता रहा है। और निश्चित तौर पर देश के किसानों में खुशी है इस बात की कि चौधरी चरण सिंह जी का नाम आज भारत रत्न के लिए रखा गया, उनको भारत रत्न दिया गया। तो मैं तो इस पे सब लोगों को, गाँव के लोगों को, कमेरों को बधाई देना चाहता हूँ, किसानों को बधाई देना चाहता हूँ। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने गाँव किसान की आवाज़ उठाने वाले ऐसी शख्सियत को आज भारत रत्न की घोषणा की, जिससे बहुत सारे लोगों में आज निश्चित तौर पर खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल बिल्कुल है, लेकिन उसके बावजूद देखिए, सब अब सियासत भी इस पे शुरू हो गई है। आप उस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर आज 3 लोगों को, इससे पहले 2 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, तो उस पर सियासत नहीं होगी, क्योंकि आजकल जो भी होता है उस पर सियासत तो शुरू हो ही जाती है। उसके बाद कयासों का बाजार भी गर्म हो जाता है। जी बिल्कुल होता है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कोई भी चीज़ आज सरकार कुछ करती है या देश के प्रधानमंत्री कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट होता है, कहीं ना कहीं एक असर होता है। हाँ। और उसी चीज़ को ध्यान में रखकर देखें तो नरसिम्हा राव जी का भी नाम आज रखा गया है, उनको भी भारत रत्न दिया गया है, चौधरी साहब को भी दिया गया है। उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी आया था, तब भी लोग ये बात कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई आज उनको याद किया प्रधानमंत्री ने बड़े लंबे समय के बाद। लेकिन ये मैं तो आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को भूल के आगे की राजनीति जो होगी देश की, देखिए वो हमारे राष्ट्रीय नेता तय करेंगे, जयंत चौधरी जी तय करेंगे कि क्या होना है, किस तरह का डिसीजन वो लेंगे। अगले 2-3 दिनों में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी मैं अपनी तरफ से सिर्फ गांव को, किसान को और उन सब लोगों को जो चौधरी चरण सिंह जी के मानने वाले लोग हैं, उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यश जी, एक कमेंट आपका भी चाहेंगे। पीवी नरसिम्हा राव को लंबे वक्त से मांग होती रही है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए, आज दिया गया है। चौधरी चरण सिंह के लिए भी बहुत बार आवाज बुलंद की गई कि उन्हें भी भारत रत्न दिया जाए, आज मिला है। क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की? चौधरी चरण सिंह जी किसानों के ऐतिहासिक रूप से एक बहुत बड़े नेता हैं और पीवी नरसिम्हा राव जी के समय ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ये इस देश में आया। उसी तरह स्वामीनाथन जी के कारण हरित क्रांति आई और देश को आगे बढ़ने के ये अलग अलग मील के पत्थर बने हैं। तो हमें निश्चित रूप से हमें इस बात की खुशी है कि चलिए 10 साल बाद ही सही, लेकिन वर्तमान सरकार को कम से कम भारत रत्न देना याद आ गया इन नेताओं। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं आगे जब अपने वक्तव्य में और बोलूंगा, फिलहाल मैं केवल इतना कहूंगा कि मैं उम्मीद करूंगा कि इन सभी महानुभावों के जो मूल्य थे, जिनके कारण आज हम इन्हें याद करते हैं, उन मूल्यों को हम कभी ना भूलें। वो जरूर इस वर्तमान सरकार को याद रखने की जरूरत है और ये याद रखना हम सबके लिए लागू होता है, चाहे हम इन नेताओं के परिवार से हों या हम भारत के आम नागरिक। ठीक है, संदेश जी एक कमेंट पहले आपका चाहेंगे। अब देखिए, भारत में राम राज्य की कल्पना कैसे होती है? आज 3 लोगों को भारत रत्न से भारत की सरकार ने सम्मानित किया।
इससे पूर्व लाल कृष्ण आडवाणी जी और कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की राजनीति में, इस देश के समाज में एक दिशा और दशा बदली। अपने अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने अपने समाज के लोगों को इन्होंने एक राष्ट्र लेवल पर लाके खड़ा किया। ऐसे लोगों को सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने जो मिलकर ये कदम उठाया, इन 3 लोगों को आज सम्मानित किया गया, आडवाणी जी को सम्मानित किया गया और ठाकुर जी को सम्मानित किया गया। इससे हमारे देश का जो वर्तमान का जो युवा है, इनके जो हमारे देश के प्रति जितने भी कार्य रहे हैं, उनको दोबारा से उनको जानने का मौका मिलेगा। हमारे देश की युवा पीढ़ी जो अपनी चीज़ों से दूर हो रही है, वो धीरे धीरे राष्ट्र की विचारधारा से जुड़ेगी। ऐसे सम्मान समय समय पर जब होते हैं और जब अपने महापुरुषों को हम याद करते हैं, ये लोग राष्ट्र पुरुष हैं, महापुरुष हैं, ऐसे लोगों को जब सम्मानित किया जाता है तो हमारी राष्ट्रवाद के प्रति एक विचारधारा जुड़ती है। ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है। हम अपनी राष्ट्र धरोहरों को, राष्ट्र को समय समय पर अगर देश के युवाओं के साथ नहीं लाएंगे, उनके जितने भी उन्होंने इस देश के लिए मेहनत की, जितने भी बलिदान दिए, जितनी भी योजनाएं ही उन्होंने बनाई, अगर उनको हम देश के लोगों को, युवाओं को नहीं बताएंगे तो हमारी युवा पीढ़ी क्या समझेगी। इन सम्मानों से हमारे देश का युवा, आज चौधरी चरण सिंह पर पूरा चर्चा हो रही है। भले आप कहें सियासत इस पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत तो शुरू हो गई है। क्योंकि आप देखिए, जैसे ही ये नाम अनाउंस हुए, 2 नामों को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा शुरू हो गई कि कांशीराम को लंबे समय से मांग की जा रही है। उधर राज ठाकरे ने ये कह दिया कि जल्द से जल्द बाला साहब ठाकरे को भी भारत रत्न दिया जाए। चौधरी चरण सिंह को ही देने में जब इतना लंबा वक्त लगा है, तो अभी और इन लोगों को देने में तो और लंबा इंतजार लगेगा। देखिए, अगली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 400 मतलब सीटों फाइनल आज ही कर दी है। 400 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। अरे यश जी सुन तो लीजिए, स्क्रिप्ट थोड़ा बदलिए, थोड़ा कम घिसी पिटी डायलॉग दीजिए महोदय। आप भारत रत्न की बात कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं? मैं रत्न देने से युवा पीढ़ी का क्या संबंध? मैं ये कहता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी ने जो काशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग की है, उनको भी मिलना चाहिए, और जो उद्धव ठाकरे जी ने मांग की है उनको भी मिलना चाहिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कह देता हूँ कि हमारे स्वर्गीय नेता श्री रामविलास पासवान जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और जितनी भी ऐसी प्रतिभाएं इस देश के, जितने राष्ट्र के जो नेता रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए योगदान दिया है, उन सबको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसमें राजनीति की और भाजपा की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का मतलब मांग ये कि डिसीजन कब होता है, एक और नेता के लिए हो रही है, नेताजी के लिए। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी भी अब मांग करेगी नेताजी के लिए। देखिए, भारत रत्न का चूंकि आज चौधरी साहब को और इस हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी को और इस देश में आर्थिक उदारीकरण की नीतियां लाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी को मिला है, तो इसके लिए समाजवादी पार्टी बहुत खुश है, बधाई दे रही है और केंद्र सरकार को भी बधाई दे रही है। देखिए, सवाल उठता है कि ये भारत रत्न का पुरस्कार जिस भी महान विभूति को दिया जा रहा है, उस महान विभूति के आदर्शों की भी बात की जा रही है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। अभी जो हमारे प्रवक्ता साथी कर रहे थे, इससे लोगों में जागरूकता फैलेगी, उस विभूति के बारे में लोग जानेंगे। लेकिन वहीं पे सरकार का भी एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि भारत रत्न से नवाजने, जिसको नवाजा जा रहा है, उसकी विचारधारा को भी अगर थोड़ा ही सही 10% ही अगर आगे बढ़ाते तो ये ज्यादा अच्छा संदेश जाता है और उनको ओबलाइज फील होता उनके चाहने वालों के मन में। लेकिन सरकार ठीक उल्टा करती है। आप भारत रत्न आज चौधरी साहब को मिला है, लेकिन जिस तरह से विगत 10 सालों में जिस तरह से किसानों की दुर्दशा हुई है, मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद से आज तक 700 किसानों ने किसी आंदोलन को लेकर के 13 महीना धरना दिया और 700 किसानों ने अपनी शहादत दी। ऐसा तो आंदोलन आजादी के बाद नहीं कभी हुआ होगा, मुझे जहां तक याद है। दूसरी बात, आज NCRB के डेटा की बात करनी चाहिए तो इस सरकार से आज ही आकर लगभग 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर किसानों की दुर्दशा की बात की जाए, चौधरी साहब किसानों के मसीहा के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन ये सरकार एक तरफ उनको भारत रत्न दे रही है, दूसरी तरफ उनके विचारधारा का हनन भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार की मंशा। ठीक है रौचिका जी, गंभीर आरोपों के साथ आपके साथ सवाल है कि अब आरोप ये लग रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ 2024 को साधने के लिए तुरुप के ये 5 पत्ते आपने खोले हैं। नमस्कार, राम राम मेरी सबको। देखिए, विपक्ष का काम है हर चीज के लिए
जो भी सरकार के निर्णय रहे हैं उन सबको नकारना है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पीछे संसद में कहा कि ये जो विपक्ष है ये कैंसिल नीति पे चलता है, हर चीज को कैंसिल, हर चीज को बॉयकॉट, हर चीज को निग्लेक्ट, अवॉइड, गलत 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 गलत, हर चीज को ये सिर्फ गलत बोलते आए हैं। और कभी इन्होंने कभी किसी चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं किया, साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया। आज का विपक्ष वो है, ये विपक्ष वो है जब गांधी परिवार के अपने ही प्रधानमंत्री जो थे, अपने ही लोग अपने आप को भारत रत्न दिले थे, वो बहुत अच्छी बात थी। नेहरू जी ने अपने आप को दे दिया, इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को दे दिया, और रही बात राजीव गांधी जी के, तो उनको मरणोपरांत उनकी पार्टी ने अपने आप ही दे दिया। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वो हमें आज तक नहीं पता। लेकिन जब उन्हीं के नेता, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों या आज की तारीख में नरसिम्हा राव जी रहे हों, उन लोगों को जब हम लोग देते हैं, जब भाजपा सरकार उन लोगों को सम्मान देती है, उससे इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। नरसिम्हा राव जी के साथ गांधी परिवार ने किस तरीके की राजनीति की और किसका अपमान किया, प्रधानमंत्री का अपमान, उनके जाने के बाद, देश से जाने के बाद उनके शव को रखने तक के लिए जगह नहीं दी, उनको उतना भी सम्मान नहीं दिया कि प्रधानमंत्री के शव को सम्मानित किया जा सके। तो ये सरकार, ये विपक्ष वो विपक्ष है जो अपने करीबी कुरीतियों को, अपने सवाल इसलिए रोचिका जी, सवाल इसलिए है कि कल आप करती है। देखिए नरसिम्हा राव, रोचिका जी सवाल इसलिए है, एक सेकंड, सवाल इसलिए है कि अभी 2004 से 2014 तक जो यूपीए की सरकार थी उसको लेकर के आप व्हाइट पेपर लेकर के कल आई थी, ठीक है। आर्थिक नीति यूपीए सरकार की या कांग्रेस सरकार की क्या रही है उसका आप विरोध कर रही थी, और उसके बाद आपने आज सम्मान दिया है पीवी नरसिम्हा राव को। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है। नहीं तो उससे क्या हो गया, अगर वो प्रधानमंत्री थे और उनका कुछ योगदान रहा है, आर्थिक उदारीकरण का जो कंट्रीब्यूशन था उनका देश का, तो उसको तो नकारा नहीं जा सकता ना। उस चीज को अगर सम्मानित किया जा रहा है तो उससे बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। उसमें तो खुश होना चाहिए, कम से कम हमने अपने ही नेता को हमने सम्मानित नहीं किया, लेकिन ये सरकार है जो हमारे नेता को सम्मानित कर रही है। इसमें परेशानी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जिन्होंने यही किया, उनका स्टैचू बनाया गया, इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। राम मंदिर के लिए श्रेय लेते हैं कि राजीव गांधी जी ने ताला खोला था, लेकिन वो राम मंदिर जब इसका प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया जाता है उसे नकार देते हैं, उसको मना कर देते हैं, उसे बॉयकॉट कर देते हैं। पहले या बाद में जाएंगे लेकिन उस दिन नहीं जाएंगे। तो ये क्या नीति है? ये विपक्ष की क्या नीति है? हम हमेशा जब ये लोग खुद अपने परिवार की महिमा मंडन तो करते रहते हैं, लेकिन जब इन्हीं के पार्टी के नेताओं को अगर भाजपा सरकार, एनडीए सरकार अगर सम्मानित करती तो इन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, तो इन्हें स्वागत करना चाहिए उस बात का। परेशानी किस बात की है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर सियासत से जोड़ रहे हैं, आप चौधरी चरण सिंह जी को, ठीक है, इसका जवाब मैं यश जी से लूंगा, इसका जवाब मैं यश जी से लूंगा। लेकिन नरसिम्हा राव जी को किस बात से जोड़ा जा रहा है? उनके कौन से बाल बच्चे हैं जो राजनीति में हैं? या अडवाणी जी को अभी मिला पिछले हफ्ता, उसके भी कितनी इन्होंने कटाक्ष किए, उस बात पे भी कितना ऑब्जेक्शन रहा। उनके कौन से बच्चे हैं जो राजनीति में आ रहे हैं भाई? ठीक है रोचिका जी, इसका जवाब मैं यश जी से भी लूंगा। यहाँ मुझे स्क्रीन पे संजय राणा जी भी दिख रहे हैं। संजय राणा जी, बहुत स्वागत आपका, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि वक्त यहां है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इस साल 5 नाम चुने गए हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। अब नाम सामने आने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है, संजय राणा जी दिख रहे हैं। संजय राणा जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। संजय जी, 5 नाम जो सामने आए हैं, जिनमें 2 नाम पहले ही सामने आ चुके थे, कर्पूरी ठाकुर के और लाल कृष्ण आडवाणी के, 3 नाम आज सामने आ गए। अब इस पर सियासत, क्या इस पर सियासत के लिए कोई जगह होनी चाहिए क्या? देखिए, ऐसा जब भारत रत्न की बात करते हैं तो रत्नों को देना चाहिए, किसी और को नहीं देना चाहिए। और जितने भी लोगों का नाम अभी तक बताया गया है वो सारे रत्न थे, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर साहब हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह साहब हो, चाहे वो अन्य व्यक्ति हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, ये सारे भारत के रत्न थे और रत्नों को ही भारत रत्न दिया था। नहीं तो पहले क्या होता था कि जवाहरलाल नेहरू खुद को देखते तो बोलते थे जवाहरलाल तुमको भारत रत्न होना चाहिए, खुद को जवाहरलाल नेहरू खुद को अपने भारत रत्न दे देते थे। तो वो परंपरा अब जा चुकी है। यहाँ पे जितने भी अवार्ड हो, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, सारे ऐसे अवार्ड दिए जा रहे हैं जिसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी होता है और समाज के लिए कुछ किए हैं और कर रहे हैं, उनको दिया जा रहा है, उनको
प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। यही अंतर है। जहां तक बात हो रही पॉलिटिक्स की, देखिए किसी को भी इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। अगर नरसिम्हा राव साहब के नाम की अगर चर्चा हो रही है, उस पर अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नरसिम्हा राव का भी देश में कंट्रीब्यूशन, अगर राजीव गांधी साहब का कंट्रीब्यूशन है, तो हमें लगता है नरसिम्हा राव साहब का भी कंट्रीब्यूशन। जिस क्राइसिस से अपना देश उस समय गुजर रहा था, आपको पता है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व था $7 बिलियन से भी कम हो चुका था, उस क्राइसिस से उठाने वाले व्यक्ति का नाम अगर नरसिम्हा राव था, तो उस नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने में क्या कुरेज है। और सबसे बड़ी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है, वो तो कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेसियों को भारत पीवी नरसिम्हा राव से इतना कुरेज क्यों है, इतना उनके साथ उनका मतभेद क्यों है? क्योंकि किसी न किसी एक व्यक्ति का मतभेद है, जिसके कारण सारे कांग्रेसियों का मतभेद हो जाता है। हमें लगता है कि जहां तक बात हो रही है देश के रत्नों की, भारत के जितने भी रत्नों को, जितने भी रत्न हुए हैं और जितने रत्न आने वाले हैं, उन सबका सम्मान करना चाहिए। और उनको मिल रहा है तो हम सबको गौरवान्वित फील होना चाहिए और सबको उन पे हर्ष होना चाहिए, ना कि उस पर पॉलिटिक्स होना चाहिए। देखिए पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत सी जगह है, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन इससे उलट इस पे पॉलिटिक्स ना की जाए। इनका कंट्रीब्यूशन जितने भी नाम अभी तक हुए, मैं तो कहता हूँ नेहरू जी ने खुद को ही दे दिया, लेकिन उनको भी मान लेते हैं। उनका भी इस देश के प्रति एक उन्होंने कुछ काम किया, इस देश को कहीं से कहीं ले गए, उनका सम्मान है। और हम सबको, जितने भी लोग हैं सम्मानित व्यक्ति, इनका सम्मान करना चाहिए। ये पॉलिटिक्स से दूर हो जाना चाहिए। ये फलाने पार्टी के हैं, उन्होंने फलाने काम नहीं किया। ठीक है। हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, हमारे विचारधारा अलग अलग किसी से भी, किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, किसी पार्टी की हो सकती है, लेकिन भारत रत्नों पे प्रश्न चिन्ह उठाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आजकल कांग्रेस पार्टी का तो एक सिंपल सा फंडा है, भारत मतलब गांधी परिवार, गांधी मतलब भारत। तो भैया गांधी परिवार के बाहर भी भारत है, वही असली भारत है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक तो है। ज्यादा हर्ष और इस पे खुशी यश सबको जी होगी। रिप्लाई करना चाह रहे हैं। यश जी बोल लीजिए। बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने जो बातें बोली, मैं रोचिका जी से तो कुछ नहीं कहना चाहता था, आपसे जरूर कहूंगा। सबसे पहली बात, राजनीति कर नहीं होनी चाहिए, पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए। ये जाके सबसे पहले नरेंद्र मोदी को बताइए, जो भाषण में नेहरू और गांधी परिवार और सबको कोसते हैं संसद में खड़े होकर। और उनके साथ साथ थोड़ी सी शर्म आपको भी आनी चाहिए, नहीं आएगी पर आनी चाहिए। दूसरी बात, भारत रत्न के कॉन्सेप्ट की स्थापना, यानी भारत रत्न जैसा कुछ इस देश में हो, वो कम से कम आरएसएस या बीजेपी ने तो नहीं दिया। तो आप ये जो बातें मार रहे हैं यहाँ पे, राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो 10 साल का कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का अब तक का। अब तक कहाँ थे ये? चौधरी चरण सिंह इनको 10 साल में याद नहीं आए? इनको बाकी सारे लोग 10 साल में यस याद जी, नहीं आए? यही तो पूछा जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह को, अडवाणी जी, मुझे मेरी बात कहने नहीं नहीं दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा वक्त, पूरा समय दूंगा, पूरा यही तो सवाल है कि अब इसे चौधरी किसका चरण reply सिंह, मैं करना चाहूंगा। ठीक ठीक संजय जी, चौधरी चरण सिंह को इतना लंबा वक्त क्यों लिया गया कि 10 साल इससे पहले आपकी भी सरकार थी, उससे पहले नरसिम्हा राव के समय में 5 साल आपकी सरकार थी, उससे पहले राजीव गांधी भी 5 साल आपके प्रधानमंत्री थे, उससे पहले इंदिरा गांधी भी 4 साल प्रधानमंत्री थी, उस समय क्यों नहीं दिया गया? बताता हूं मैं, बहुत अच्छा हुआ ये भी आपने पूछा, अच्छा किया। हमने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं दिया या हमें किसी ने याद नहीं दिलाया, ये एक अलग विषय हो जाता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी जिन किसानों के नेता हैं, हमने कभी उन किसानों के रास्ते में कीलें नहीं बिछाई। हमने उन किसानों के लिए एक एसडीएम के हाथ में स्टील के लट्ठ दे के ये नहीं बुलवाया कि सर फोड़ देना। जिसने बोला है उसके चमचे आज यहाँ के आके चाटुकारिता की हद पार कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में आज किसान फिर से दिल्ली की सीमा पर आके इकट्ठे हो रहे हैं और ये चौधरी चरण सिंह के नाम पे कांग्रेस को बुरा भला कह रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी के एक भी आदर्श का पालन नहीं किया है वर्तमान सरकार ने। किसानों पे जो अत्याचार हुए हैं, जो 800 किसान शहीद हुए हैं, उनका जब आप याद करते हैं, उनकी स्मृति याद करते हैं, तो आपको कोई हक नहीं रहता कि आप किसी के भी बारे में कुछ बोलें। रहा सवाल गांधी परिवार का या कांग्रेस पार्टी का, तो हमने कभी नहीं कहा कि भारत रत्न हमने उठाया अपने हाथ से और साइन करके ले लिया। भारत रत्न एक कमेटी डिसाइड करती है और उसके हिसाब से भारत रत्न दिया जाता है। और जिस तरीके से ये लोग आज यहाँ, मैंने तो नहीं कहा कि भाई नेहरू को ही भारत रत्न मिलना चाहिए था, पर ये संजय राणा बेशर्मी से नेहरू का नाम लिए बिना आप लोग जी भी पाते हैं या नहीं?
इतना नाम तो हम नहीं लेते नेहरू गांधी का जितना आप लेते हैं। सर वही तो दिक्कत है, क्यों नहीं लेना चाहिए? उन्होंने देश के लिए काम किया है, क्यों नहीं? नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, उन्होंने देश के लिए काम किया है, क्यों नहीं उनका नाम लेंगे? बिल्कुल उनका नाम लिया जाना चाहिए, ससम्मान उनका नाम, बिल्कुल उनका नाम ससम्मान लिया जाएगा। और उन्होंने हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, उनका नाम बिल्कुल लिया जाना चाहिए। ठीक है, हाँ सफल प्रयास है। देखिए सफलता असफलता वो एक चर्चा का विषय है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं तो उनके लिए हर किसी के अंदर सम्मान होगा। उनके काम के लिए भले ही सवाल जवाब हो सकते हैं, लेकिन वो आदर्श थे, हैं, रहेंगे, चाहे कोई स्वीकार करे या ना। ये देखिए ये बात वर्तमान प्रधानमंत्री को जिस दिन संजय राणा याद सर, प्रधानमंत्री ये भी है, देखिए ये भी प्रधानमंत्री है और इनका भी सम्मान रहेगा। अब यही चीज, हर किसी का सम्मान रहेगा, ठीक है। कि वो पहले प्रधानमंत्री का मान नहीं रखते और ये आके जबरदस्ती उनको बीच में, ठीक है 10 सेकंड में संजय जी इस पे, ठीक है यश जी 10 सेकंड में संजय जी रिप्लाई कीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं संदेश जी के पास जाता हूँ जल्दी से 10 सेकंड में। बिल्कुल अभिषेक, इनको शर्म आनी चाहिए, वो हर राजनीतिक पार्टी को शर्म आनी चाहिए जिसने कम से कम, अरे सर सुन तो लीजिए, इतनी बौखलाहट क्यों है कांग्रेस की? यश जी इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज सर शब्दों की मर्यादा को मत लांघिए, मेरी रिक्वेस्ट। शब्दों ये समस्या इनके साथ नहीं, शब्दों समस्या ये है, कम पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख के आते नहीं, अब आते हैं। मैं चर्चा पे आता हूँ। देखिए ये शर्म इसलिए इनको आनी चाहिए, ये शर्म नहीं आ पा रही है, ये बेशर्म हो चुके हैं। जो व्यक्ति, जो पार्टी, बाबा साहब यश जी, ये देखिए यश जी ये मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम हम पैनल में जो लोग शामिल हैं सम्मान पूर्वक एक, अभी आप कह रहे हैं कि सम्मान, हर किसी के लिए सम्मान आपको रखना पड़ेगा, तुम तड़ाक, ये सही नहीं लगता। अभिषेक जी, जो कांग्रेस का पैनलिस्ट का लिस्ट है, वहां पे सारी खिसियान बिल्ली और खिसियान बल्ला अगर घूम रहे हैं, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे हमारे सर संजय जी नहीं, किन्हीं के लिए नहीं, वो भी हमारे लिए सम्मान, सब हमारे लिए सम्मान है। हर किसी को अपनी अपनी बात रखने का पूरा समय मैं दे रहा हूं और उसके लिए समय, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अरे यश भाई, इतना व्याकुल भारत क्यों हो रहे हो? व्याकुल भारत मत हो, शर्म आनी चाहिए वो राजनीतिक पार्टी को, भाई वो शर्म आनी चाहिए वो राजनीतिक पार्टी को जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न देने के लिए मजबूर किया। शर्म आनी चाहिए उस नेहरू को और उस राजनीतिक पार्टी को जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराने के लिए उनका प्रचार किया। शर्म आनी चाहिए उस पार्टी को जो अपने आप को भारत रत्न देने के लिए व्याकुल रहे और उसके अध्यक्ष बने रहे। शर्म आनी चाहिए वो इटालियन पार्टी को जिसके लोग, ठीक है सर, अब मैं दूसरे गेस्ट के पास भी जा रहा हूँ, संजय जी और यश जी, ठीक है ठीक है, संजय जी और यश जी, ठीक है, संदेश जी अब ठीक है सर संजय जी और यश जी, अब ठीक है संदेश जी, अब आवाज तो बिहार से भी उठेगी, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव के लिए भी मांग होगी, हर पार्टी अपने अपने लेवल पे कोशिश करेगी कि अब सम्मान मिले कम से कम, और चुनौतियां अब रौचिका जी की बढ़ेंगी कि शुरू हुए हैं तो अब दीजिए सम्मान। मेरे हिसाब से मेरे कांग्रेस के जो साथी हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपको नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए कि आपको वो याद दिला रहे हैं, जो चीज़ आप छोड़ चुके हैं उसे वो कर रहे हैं। ये काम आपको मिला था, आपको समय रहते कर देना चाहिए था, इसमें कोई एक दूसरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी की खूबी क्या है, वो चुन चुन के वही काम कर रहे हैं जिनको आप छोड़ चुके हैं। आपको तो उनको रिमेंबर में इतना याद रखना चाहिए। चाचा नेहरू जी की बात अपनी जगह है, जितने भी देश के व्यक्तित्व हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है, हमें उसमें किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं जाना है, हमें एक दूसरे का धन्यवाद करना है। अब मान लीजिए नेहरू जी ने अपने समय में जो किया राष्ट्र के प्रति, उनका योगदान है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो उनका योगदान है। और आपको खुशी ये होनी चाहिए मेरे कांग्रेस के साथियों को कि आपको मुद्दा मिलता है नरेंद्र मोदी जी के काम करने के बाद, आपके पास तो कोई वास्ता ही नहीं है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है राष्ट्र के लिए। आप जो चाटुकारिता की हम लोग अभी बात सुन रहे थे आपकी, सबसे ज्यादा चाटुकारिता कौन करता है अपनी पार्टी में? आप बताइए, सुबह से शाम तक बैठ के एक आप ऐसे घोड़े को दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी दौड़ में दौड़ने को तैयार नहीं है। आपको तो धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी का कि आपको डिबेट करने का, आपको डिस्कशन करने का, इस राष्ट्र के युवाओं से बात करने का मौका मिलता है। उनके इन कार्यों के प्रति आपको धन्यवाद करना चाहिए। हमारी आपसी विचारधाराएं कुछ हो सकती है। ठीक है, क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? यश जी देखिए,
मणिपुर मैं को दूंगा लेकर के हम मणिपुर पे कई जवाब, सारी मैं चर्चाएं दूंगा। हम कर रहे अभी हैं। आज देखिए संजय जी एक सेकंड, नहीं संजय जी एक सेकंड, संजय नहीं, आज देखिए जिस विषय पे मैं चर्चा करने के लिए, इन कांग्रेसियों का अस्तित्व बताता हूं संजय जी एक सेकंड, मिनट आज मैं दीजिएगा जिस विषय पे चर्चा करने के लिए हमने इनवाइट किया है, हम उसी विषय पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे, वो ज्यादा सही लगेगा। यतिन जी आपके पास आ रहे हैं। जो बात कही जा रही है कि चौधरी चरण सिंह, उन्होंने जो किसानों के लिए बातें कही और वो जो चाहते थे वो आप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सम्मान दे रहे हैं, आप इस पे क्या सोच रहे हैं? देखिए, हमारे नेता जयंत चौधरी जी समय समय पर सरकार पे दबाव बनाते रहे। हम लोग चाहे वो बड़ी सभाएं करके करते हो, प्रोटेस्ट करके किया हो, या किसी और तरीके से संसद में अपनी बात को उठा के किया हो, ऐसा नहीं है। चौधरी साहब के जो भी ख्याल थे, जो उनकी सोच थी, उस सब को आगे बढ़ाने के लिए या देश के किसान की खुशहाली के लिए समय समय पर हमारी पार्टी काम करती रही, हमारे नेता काम करते रहे। चौधरी अजीत सिंह लंबे समय तक देश के कृषि मंत्री रहे, उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए काम किया। देश में नई शुगर मिल उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगवाने का काम किया। तमाम तरह की चीज़ें जो एक किसान नेता को करनी चाहिए वो उन्होंने की। लेकिन जहाँ तक चौधरी साहब के बात है कि उनके जो उनके विचार थे उन पे बात जब आती है, कहते हैं लोगों ने नहीं किया, तो देखिए मैं ये भी कहता हूँ कि सरकार यदि इस पे राजनीति की सब लोग बात करें, लेकिन मैं भी फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ कि आज 1979 के बाद पहली बार देश में राजीव चौक में या कहें कनॉट प्लेस में गुड़ बांटा जा रहा है। तो भाई आज वो गुड़ जो है लगभग 40-45 साल बाद बांटा गया, तो आज उस गुड़ की मिठास को हम सब लोग महसूस करें और इस बात पे खुशी मनाएं कि एक ऐसे किसान नेता को जो सही में किसान की बात करते कुछ थे। दिन बाद और गुड़ बंटने वाला है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या 2-3 दिन बाद गुड़ बंटने वाला है फिर से या नहीं? मैं पूरे मुजफ्फर कर लूँ, मैं कंप्लीट कर लूँ। तो हम लोग उस गुड़ की मिठास को महसूस करें और उस पर राजनीति ना करें। गाँव का किसान खुश है, नौजवान खुश है, हमारे नेता खुद जवान आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं किसान की बात नहीं करना बंद कर देंगे या हम चौधरी चरण सिंह को इन्होंने वो भारत रत्न दे दिया तो उसके बाद संसद में कभी किसान की बात होनी बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि उस बात को और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से रखा जाएगा। ठीक है अशोक जी, सियासत क्यों? अगर ठीक है 5 नाम, ऐसा पहली बार हो रहा है, अभी तक सिर्फ मैक्सिमम 3 लोगों को एक साथ दिया जाता था, पहली बार ऐसा हुआ कि 5 नाम आए हैं। भविष्य में और भी लोगों के नाम आएंगे जिनकी मांगे होती रही हैं। कर्पूरी ठाकुर को आज से नहीं, वर्षों से मांग हो रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। चौधरी चरण सिंह के लिए एक लंबे वक्त से मांग हो रही थी, ठीक है आज मिला। तो ऐसे ही आज अचानक से अब इस नाम पे सियासत क्यों हो रही है, ये अगर आप समझा पाए, क्या जरूरत है आज सियासत की? आज तो सम्मान होना चाहिए उन नेताओं का और एक धन्यवाद होना चाहिए सरकार का। देखिए, धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा में भी दिया, सरकार का भी धन्यवाद दिया, और हमारे जो किसानों के नेता थे उन पे उन्होंने शुभकामनाएं भी दी, पूरे देश को शुभकामना दिए, और हम लोग इसमें राजनीति नहीं कर रहे। देखिए, सवाल उठता है, अभी आपने कर्पूरी साहब का यश जी वो वीडियोस हमने चलाए हैं, कल पूरे दिन हमने वही खबर चलाई थी। यश जी पूरे दिन वही खबर चली थी। मैं किसी को रोक थोड़ी रहा हूं, आप अपनी बात करिए। हाँ नहीं जी, देखिए राजनीति कहाँ से शुरू होती है? जब आपने कर्पूरी ठाकुर साहब का नाम लिया तो वो दौर याद आता है 1978 का, जब उन्होंने 26% रिजर्वेशन दिया। ठीक उसी समय उनकी सरकार में शामिल, उस समय जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उन्होंने कैलाशपति मिश्र थे उनकी सरकार में शामिल थे, और उन्होंने आनंद फानन में उनकी सरकार गिरा दी, और कर्पूरी ठाकुर जी को मां बहन की गालियां तो जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देने का काम किया। तो आपकी विचारधारा क्या है? आपकी विचारधारा कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने वाली विचारधारा है, उनका जो आरक्षण वाली विचारधारा खिलाफ आपने उनकी सरकारें गिराई। आपकी विचारधारा चौधरी साहब के खिलाफ है। आपने चौधरी साहब जिस तरह किसानों के मसीहा रहे हैं, आपने किसानों का उत्पीड़न किया, आपने 700 किसानों को मजबूर किया जान देने के लिए, ये आपकी विचारधारा है। आपकी विचारधारा है कि किसानों की यूरिया की बोरी से 10 किलो खाद चुराने की विचारधारा है। तो ये सारी आपने स्वामीनाथन जी को आपने दिया, लेकिन जो स्वामीनाथन कमेटी कमीशन की जो सिफारिशें थी उनको भी लागू कर देते साथ में। तो देखिए सवाल रिपोर्ट कब आई थी सर? रिपोर्ट कब आई थी? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी?
नहीं देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट की स्वामीनाथन कमीशन अभिषेक जी, की इसका रिपोर्ट कब आई थी? सरकार संजय जी लागू एक सेकंड, रिपोर्ट कब आई थी? ये सरकार कब लागू करी, ये सवाल नहीं उठता है। सर रिपोर्ट मैं कब आई थी, ये इसका सवाल नहीं है। रिपोर्ट कब आई थी? स्वामीनाथन आयोग की मैं रिपोर्ट आपसे- आई कब थी? नहीं, मैं आपसे वो रिपोर्ट पूछ रहा हूं, गई ठीक है, कहाँ? सर ठीक है, आपको रिपोर्ट- आपको ठीक है, बेहतर पता देखिए, होगा। सवाल ये साल नहीं 2006 कब आई? सर, साल 2006 सुनिए सुनिए, ये सवाल देखिए, सवाल ये नहीं है कि रिपोर्ट कब आई थी, सवाल ये है कि रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की। अगर आपने भारत रत्न सर तो से नवाजा है, ये सवाल तो यूपीए सरकार से ही पूछा जाना चाहिए, वहीं से शुरू होना चाहिए। हाँ, आज की सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कितना लागू करती है, एमएसपी पे जो बातें कही गई कितना लागू करती है, वो मैटर करता है। लेकिन वही मैं सवाल ये उठा रिपोर्ट, रहा था, हाँ वही तो मैं ये सवाल तो उठा ये सवाल यूपीए से भी पूछा जाना चाहिए ना। देखिए बिल्कुल यूपीए से पूछना हाँ। जाना चाहिए था, लेकिन ये सरकार अगर यश जी, आ रहा हूं। भारत रत्न का अगर दे रही है तो उसका स्वागत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी पूछ रहे हैं कि उनकी सिफारिशों को कब लागू करेगी सरकार। ठीक है, सिफारिशें कब लागू करेंगी रुचिका जी? और साथ ही साथ अब देखिए आपके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नाम कई सारे अब आने शुरू हो गए हैं कि अब इन्हें भी भारत रत्न मिलना चाहिए। जी देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार लगातार जिन जिन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए, मुलायम सिंह जी से लेके आज हम नरसिम्हा राव जी की बात कर रहे हैं, हम स्वामीनाथन जी की बात कर रहे हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहे हैं, सबको सम्मानित किया जाएगा। मोदी सरकार एक वो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो राष्ट्र के लिए जब भी किसी ने कुछ काम किया हो, चाहे छोटा सा भी काम किया हो, उसको भूलते नहीं हैं। अब आप देख लीजिए, अगर पद्मश्री की हमारी लिस्ट देखिए, पिछले 10 सालों में वो नाम लेके आए हैं सामने पद्मश्री के लिए और सम्मानित करने के लिए, चाहे पद्मश्री रहे हों, पद्म भूषण रहे हों, वो नाम रहे हैं जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें इस तरीके का सम्मान कभी मिल भी सकता है, हमें दुनिया जान भी सकती है। जिन्होंने कला को, संस्कृति को, हमारे देश की अपनी असली संस्कारों को और संस्कृति को लेके चले हैं आगे, उन लोगों को मंच दिया है, उन लोगों को सम्मानित किया है। लेकिन जिससे पहले विपक्ष की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, यूपीए सरकार थी, उसमें किन किन लोगों को सम्मानित किया जाता था, एक लॉबी तैयार होती थी, उस लॉबी में अपने लोगों को आगे बढ़ाया गया और उन लोगों को सम्मानित कर दिया गया। लेकिन आज जो एक्चुअली डिजर्विंग है, जिन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए, जिन्होंने हर फील्ड में देश का नाम रोशन किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन रहा हो, अगर आज उनको सम्मान मिल रहा है, इनके पेट में दर्द हो जाता है। देखिए विपक्ष वो है वो ये कह रहे हैं कि 79 में आपकी विचारधारा ऐसी थी कि आप कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे और आज आप सम्मान दे रहे हैं। किसानों की आप सुन नहीं रहे हैं और किसान नेता को आप सम्मान दे रहे हैं, कृषि वैज्ञानिक को आप सम्मान दे रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आज चौधरी चरण सिंह जी को ये कहते हैं कि इनके प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार किस तरह से गिराई गई थी, वो भी इनसे पूछ लीजिए। अपने ही लोगों को ये कितना सम्मानित करते हैं, ये भी इनसे पूछ लीजिए। ठीक है, संजय जी इस पे रिप्लाई कर रहे थे। संजय, यश जी आ रहा हूं, दोनों का रिप्लाई कर लीजिए। संजय जी। जी देखिए, ऐसा है कि अता न पता हम बन गए प्रवक्ता। तो देखिए, अभी कर्पूरी ठाकुर साहब का बात हो रही थी, तो ये भूल गए उसी लालू प्रसाद जी के साथ गलबैया कर रहे हैं जिस लालू प्रसाद यादव ने बोला था कपटी ठाकुर। इन्हीं कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर बोला था, भूल गए? अरे यही चौधरी साहब हमारे थे जिसके खिलाफ कांग्रेस ने अपना जो होता समर्थन वापस कर लिया था, भूल गए? अरे ये किसानों की बात करते हैं। स्वामीनाथन आयोग 2006 में आया था, 2014 तक कांग्रेसी सो रहे थे, गलबैया कर रहे थे, तो भूल गए? किसानों की बात करते हैं। ये हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बता दीजिए, 2017 तक गन्ना जो किसानों का भुगतान कितना हुआ था? 1 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद आपने भुगतान नहीं किया 17-18। तो आप सुन लीजिए, कानून की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं किसानों की। देखिए, किसानों की अगर बात की जाए तो एमएसपी 1965 में आया था, लेकिन एमएसपी आज तक उसका फायदा हुआ? कानून का स्वरूप नहीं ले सकता है। कितने बार बैठ के उस पर चर्चा की है? किसानों या जितने लोग बैठे हैं, किसानी से कोई मतलब नहीं है, न किसानों के बारे में समझते हैं, न लागत न मूल्य, लेकिन किसानों की चर्चा करें। ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी ने अपने ये है किसानों की लागत और मूल्य।
किसान दिल्ली नहीं नहीं, की सड़क लागत पे मूल्य फिर से अरे बैठे हुए आपको हैं। मैं मणिपुर पे भी ले चलूंगा। अरे FDAP जो सोरस का जो आपकी ट्रस्ट चीज है, दिख रही है साफ जिसकी साफ। ट्रस्टी के वाइस प्रेसिडेंट आपको अपने सोनिया जीवन गांधी में है, नए सवाल भूल गए? खड़े होते दिख रहे हैं। 1994 वो में दिख बनाया रहा है था, आपके किसको चेहरे पे। डिस्टर्ब करने के लिए? आप मैं पहले इस मणिपुर को वीडियो को डिस्टर्ब करने के देखिए लिए। और और कार्रवाई उसके क्यों हो बाद जो रही है आपने अभी आपको इतनी पता देर है? से ये जो कि जो वहाँ आपने की शेर जो सुनाया प्रदेश था वो सरकार क्या है, एक लाइन में उसने सुनाया था जो वो ड्रग्स आता ना पे पता। कानून बना आपका भी करके कोई उसको ऐसा जब्त पता किया नहीं है। है। अरे आज आप कांग्रेसियों खुल के के सामने पास आए जो हैं, इस चेहरा बात के लिए छिपाने आप की बधाई समय के नहीं है, पात्र हैं। वो उसी एक को भारत देते रत्न थे के लिए जो सिफारिश आप भी चाटुकारिता कर करता दीजिए, था। मिलेगा नहीं आप ही के नेता बोलते थे इंदिरा मतलब हमारे इंडिया, नेता क्या इंडिया बोलते मतलब थे वो इंदिरा। छोड़िए। तो उसी ये पार्टी क्या को हो बिलोंग रहा है करने किसानों वाले के आप साथ हैं। वो बताइए। चाटुकारिता और ये पत्ते क्या चाटने के हो अलावा रहा कुछ है कर ही नहीं किसानों सकते। के साथ? ये बताइए चौधरी साहब ये का क्या सम्मान हो आप रहा कैसे है करोगे? किसानों के आप साथ? नरसिम्हा दिल्ली राव की जी का सीमा पर, सम्मान कैसे करोगे? आप दिल्ली कर्पूरी की ठाकुर सीमा साहब का पर सम्मान किसानों कैसे के करोगे? साथ और अन्याय क्यों हो 1978 की रहा बात, है? अभिषेक ये 3 जानना साल जरूरी है पहले ऐसा ही एक 1978 और में क्या अन्याय हुआ हुआ था। था। अभी जो आज हमारे फिर हो अशोक जी रहा बोल है। रहे थे वो गलत किसानों के स्टेटमेंट साथ था। लगातार ये अन्याय 1978 भाजपा में कर रही भारतीय है जनता पार्टी और ने विरोध भाजपा नहीं के किया। लोग कांग्रेस छद्मवेश और दूसरे धारण पार्टी के करके जो विश्लेषक गठजोड़ बनके थे और पता नहीं उसने क्या विरोध क्या किया था। बनके संजय जी, यहाँ पे इतिहास प्रोपेगेंडा चल रहा है। इतिहास सरकार ज्यादा गिर गई मुझे थी। बताने की जरूरत नहीं, उसको इतिहास जानना सबको जरूरी है, पता है। सत्य क्या और है, इसीलिए तो और मैंने गलत पूछा था क्या है। कि चौधरी चरण सिंह को अगर भारत रत्न दिया जाना चाहिए था तो उसमें 80 से लेकर के 84 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, फिर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे, फिर मनमोहन सिंह 10 साल तक रहे। चौधरी चरण सिंह को मिल जाना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? और अभी जैसा संदेश जी भी कह रहे थे कि जो आपने छोड़ा वही मोदी कर रहे हैं, आपने अगर दे दिया होता बिल्कुल तो वो देखिए अभिषेक जी, हाँ। यदि हमने जो छोड़ा वही मोदी जी कर रहे हैं तो हमने तो नहीं कहा कि आप किसानों के ऊपर इस तरह का जानलेवा हमला कराइए, साल भर तक उनको सर तो उतरिए उतरिए ना सड़क पे, क्या दिक्कत है? रुक, हमने तो नहीं कहा कि आप सर उतरिए ना सड़क पे। इनसे पूछिए। हमने नहीं कहा कि आप किसानों की जमीन उठा के अडानी को ठीक है, दीजिए। अब देखिए मेरे पास समय का भी अभाव है, क्लोजिंग कमेंट की तरफ मैं बढ़ूंगा। ठीक है संजय जी और यश जी, अब देखिए समय मेरे पास कम है, मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ अब जा रहा हूं, प्लीज सर। ठीक है आप हैं, ठीक है संदेश जी, एक कमेंट जल्दी से क्लोजिंग। सियासत की जगह है क्या? नहीं, बिल्कुल भी सियासत की जगह नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से और जितने भी इस पैनल में लोग बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं, ये जश्न का समय है, गुड़ बांटने का समय है, किसानों को याद करने का समय है, स्वामीनाथन जी को याद करने का समय है, नरसिम्हा राव जी को याद करने का समय है, उनके विचारों पे चलने का समय है। ये सब लड़ने झगड़ने के लिए बहुत समय रहेगा हमारे पास, फिर इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है यतेंद्र जी, सियासत के लिए आज तो कम से कम कोई जगह नहीं थी। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि सियासत के लिए बिल्कुल समय नहीं है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि किसान जो है वो किसी का कर्ज नहीं रखता है, कर्ज को जो है सूद समेत वापस कर देता है। तो वक्त आने दीजिए, देखते हैं कि क्या होगा। सभी किसान भाजपा के साथ रहेंगे। मैं ये भी कह के खत्म करूँगा कि किसान जो है वो अच्छी तरह से जानता है कि उसे क्या डिसीजन लेना है, वो नौजवान अच्छी तरह से जानता है कि उसको क्या डिसीजन लेना। हमारे नेता नौजवान हैं, किसान की बात करने वाले हैं, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और देश के किसानों के भले में सोच के अशोक जी, कम से करेंगे। कम आज सियासत के लिए कोई जगह थी क्या? देखिए सियासत अभिषेक जी हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने बधाई दिया है और हम लोगों ने आभार भी व्यक्त किया है। लेकिन सियासत तो तब शुरू होती है जब भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न के पीछे सियासत उसकी छुपी रहती है, तभी से सियासत शुरू हो जाती है। और ये सियासत पूरे देश को पता है और इसके झांसे में देश ठीक है सर, बस क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं। यश जी, सियासत के लिए जगह थी, स्वागत कर देते। पीवी नरसिम्हा राव आप ही की पार्टी के प्रधानमंत्री थे। हाँ, सियासत के लिए जगह नहीं है इसमें। और मैं जो शुरू में कह रहा था वही फिर कह रहा हूँ कि इन सारे लोगों को भारत रत्न देने के साथ ये बहुत जरूरी है कि जिन मूल्यों के लिए ये खड़े हुए उनको याद रखा जाए, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जी के मामले। ठीक है रौचिका जी, सियासत के लिए आज तो कम से कम जगह नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल भी नहीं, इतना बढ़िया डिसीजन आया है। उनसे हमारे महान नेताओं को अगर बहुत महान हस्तियों को अगर मिल रहा है सम्मान, तो उसके लिए सब लोगों को बड़े दिल बनाकर, चाहे वो उनके नेता रहे हो या किसी के भी नेता रहे हो। बिल्कुल ठीक है संजय जी, सियासत के लिए आज तो जगह नहीं होनी चाहिए थी कम से कम। बिल्कुल अभिषेक, सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। आज देश का किसान और देश का आम आदमी
सबसे ज्यादा खुश है जो आम जनता, जिसको उम्मीद नहीं थी कि कभी कोई अवार्ड मिल सकता है इस देश में आम जनता को। और किसान नेता जो हमारे किसानों के सरमौर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी को अगर ये भारत रत्न मिलता है, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन किसी के पेट पे दर्द होगा, क्योंकि भैया वो अलग वर्ग से आते थे और ये कोई नहीं सामान्य वर्ग संजय से जी, आते थे, तो ठीक है, तकलीफ तो भारत रत्न ये हो चुके हैं, भारत रत्न ये बन चुके हैं, पहले भी थे, आज उनको सम्मान मिला है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।